Good morning, class 3. I hope you all will be fine and safe. Today is our lecture number 2 of SST. In the previous lecture, we started our unit number 1, which is geography. Before going to book, my dear students, look at board. Today is 6 May 2012 and our lecture number 2 and the day is Thursday. Okay, we started unit 1 geography. We talk about the earth, the planets, the sun, the moon, the causes of day and night in topic 1. Today our topic is land and water. My dear students, जैसे कि आप लोग को पता है कि ज़मीन जो है वो पानी और खुश्की से मतलब लैंड से बनी है. ओके, द सरफेस, हमारी जो अर्थ की जो सरफेस है वो 4 हिस्सों में डिवाइड है. ओके, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ओके, अब 1 बाय 1 अपनी पॉइंट्स पे आते हैं. पहला पॉइंट मैंने आप लोग को लिखवाया है कि द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. हमारी जो ज़मीन है जिसमें हम रहते हैं ये किस चीज़ से बना हुआ है? खुश्की और पानी से, या ज़मीन और पानी से. 70% ऑफ द अर्थ इज़ वाटर. हमारी ज़मीन की 70% क्या है? पानी है. जैसे कि बच्चों मैंने डायग्राम में आप लोग को शो किया है कि दुनिया का 70% क्या है? वो वाटर है. एंड 30% ऑफ द अर्थ इज़ लैंड. और 30% क्या है? वो खुश्की है, ज़मीन है जिसमें हम इतनी सारी मखलूक़ात रहते हैं. बच्चों ज़रा ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाएं. यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रिसर्च से साबित हुआ है कि हमारी जो लैंड की जो परसेंटेज है वो 70 से 71 हो गई है. मतलब 1% वाटर ज़मीन में ज़्यादा हो गया है. और हमारी जो लैंड है, जो खुश्की है, वो 29% हो गई है. जिसमें हम सब रहते हैं ना, वो 29% हो गई है. तो इट मीन्स डे टू डे या टाइम टू टाइम, ईयर्स टू ईयर ये जो परसेंटेजेस हैं ये चेंज होती जाएंगी. मतलब वाटर हमारी ज़मीन में ज़्यादा होता जाएगा और लैंड कम होता जाएगा. ओके, अब आते हैं द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. अर्थ की सरफेस को मतलब सतह को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. डायग्राम में देखिए बच्चों, मैंने आप लोग के लिए क्वार्टर बनाया है 1 2 3 4. इसमें से 1 जो है 1%, उसका जो 1 हिस्सा है, 4 हिस्सों का 1 हिस्सा हमारे पास ज़मीन है और 4 हिस्सों का 3 हिस्सा हमारे पास क्या है? पानी है. तो ज़्यादा हमारी ज़मीन में क्या है? पानी. 3/4 इज़ कंसिस्ट ऑफ वाटर. ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है. 1/4 इज़ कंसिस्ट ऑफ लैंड. और 1/3 हिस्सा क्या है? खुश्की है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे आ जाए बच्चों. ये वर्ड्स, सारे वर्ड्स हम अपनी रीडिंग में आज पढ़ेंगे. इसकी मीनिंग्स आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें, उसके बाद हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं. कोस्ट साहिल को कहते हैं वो सतह जहाँ पे पानी और ज़मीन इक्वल हो जाते हैं, वो कोस्ट होती है. एल्टीट्यूड ऊंचाई को कहते हैं. हाइट को कहते हैं. करंट बहाव को कहते हैं, पानी का बहाव कितना है. पैसिफिक ओशन का नेम आएगा. पैसिफिक ओशन बच्चों बहरे ओकियानूस को बोलते हैं. स्टीप जो है वो खड़ी को कहते हैं, मतलब खड़े होने को कहते हैं. आइलैंड जजीरा. प्लेट्यू सतह मुर्तफ़ा. 3/4 3/4 हिस्सा. और सरफेस सतह को कहते हैं. आज की डायरी नोट कर लें. ये जो पेज नंबर 3 4 5 की आज हम रीडिंग करेंगे, इसको आप लोगों ने दोबारा से रीड करना है. अब आते हैं बुक की तरफ. माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 3 एंड राइट टुडेज डेट. पेज नंबर 3. Our topic is started from here, land and water. ये सारा कुछ हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. Land and water. The surface of the earth is made up of land and water, seas and oceans. सरफेस ऑफ द अर्थ किससे बना हुआ है? हमारी ज़मीन की सतह जो है वो पानी और खुश्की से बनी हुई है. सीज एंड ओशंस मेक अप ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. और समंदर और बहरों ने कितनी जगह ली है ज़मीन की? तकरीबन 2 से 3 हिस्सा ज़मीन का बहरों ने और समंदरों ने लिया हुआ है. ओशंस बच्चों बहर को कहते हैं और सी समंदर को कहते हैं. इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे बुक में रीडिंग में पढ़ेंगे. द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द कोस्ट.
वो ज़मीन जो समंदर के करीब है, जहाँ पे समंदर और पानी इक्वल हो जाते हैं, उस जगह को कहते हैं कोस्ट, साहिल। एंड इट इज़ यूजुअली वेरी लो, और यहाँ पे पानी अक्सर कम होता है। इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी, सो वी से इट एट सी लेवल। ये उतना होता है जितना हमारा समंदर में जितना पानी होता है उतना ही हमारा कॉस्ट होता है। तो ये क्या हमें बताता है, सी लेवल कितना है। इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स, कुछ जगहों में, कुछ इलाकों में ऊंचे पहाड़ हैं। माउंटेन्स पहाड़ों को कहते हैं, हाई ऊंचे को कहते हैं। पेज 4 पे आ, दे कैन रीच अ हायर और एल्टीट्यूड ऑफ अवर 8000 मीटर्स अबव सी लेवल। कहते हैं कुछ इलाकों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर है सतह समंदर से 8000 ऊंचे हैं वो पहाड़। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो नेपाल में वाक़या है। इट इज़ 8848 मीटर्स हाई, इतनी ऊंचाई है इसकी। ओके, लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड ओशंस। पानी का जो बड़ा हिस्सा है उन जगहों को, उन इलाकों को ओशंस कहते हैं, ज़मीन के उन इलाकों को। स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड सीज, और ज़मीन की थोड़ी थोड़ी जगहों में पानी को कहते हैं समंदर, सीज। सी वाटर इज़ साल्टी, समंदर का पानी नमकीन होता है। सम पार्ट ऑफ द ओशंस आर वेरी डीप, और बहर के कुछ हिस्से जो हैं वो बहुत डीप होते हैं। देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस, बहर की सतह पे क्या होती है, लहरें होती हैं। आप लोग बच्चों देखते हो ना लहर, कभी टीवी में, कभी किसी वीडियोस में आप लोग ने देखा हो, या कभी रियल में आप लोगों ने समंदर को देखा हो, तो उसमें लहरें होती हैं। वो लहरें कभी ऊपर होती हैं, कभी नीचे होती हैं। इसी तरह ओशंस में भी होती हैं और समंदरों में भी होती हैं। द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट, जो पानी होता है समंदर में वो हमेशा टहरती रहती है, मतलब उसका वो हरकत में होती है। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स, और समंदर की पानी की इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, इस हिलने को क्या कहते हैं, करंट्स। करंट बहाव को कहते हैं। व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म एट सी, जब समंदर में स्टॉर्म, तूफान को कहते हैं स्टॉर्म। जब समंदर में तूफान हो, द विंड कॉजेज हाई एंड रफ वेव्स, तो हवा जो है वो क्या करती है, लहरों को ऊंचा करती है और उसको गर्दालू मतलब गुबार से बरा करती है। यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर, कहते हैं जब तूफान का मौसम हो तो आप लोगों ने सी साइड, साहिल समंदर को कहते हैं, तो आप लोगों ने साहिल समंदर नहीं जाना। इट इज़ डेंजरस, क्योंकि ये ख़तरनाक है। डेंजरस खतरनाक को कहते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज़ द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, कहते हैं जो बहर की जो गहरी पॉइंट है, डीपेस्ट गहरे को कहते हैं। गहरी जो पॉइंट है वो किधर है, मैरियाना ट्रेंच। ये एक उस जगह का नाम है जहाँ पे ये समंदर जो है ये गहरा है, उसको मैरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया है। एंड इन द पैसिफिक ओशन, और ये कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन। बच्चों पैसिफिक ओशन बहरे ओकियानूस को कहते हैं। हमारे पास दुनिया में 5 बड़े बहर हैं, जिसमें एक है बहरे ओकियानूस, बहरे काहिल, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, बहरे हिंद, बहरे अरब। इस तरह के हमारे पास 5 हमारे पास ओशंस हैं। ओके, इट इज़ 11,000 मीटर्स डीप, और ये कितनी गहरी है, 11,022 मीटर्स डीप है, इतनी गहरी है। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स, हिल्स आर नॉट एज हाई एज स्टीप एज माउंटेन्स, कहते हैं ज़मीन में हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं। हिल्स आर नॉट एज हाई, कहते हैं ये जो हिल्स हैं ये इतने ऊंचे नहीं हैं जितने के ऊंचे हमारे पास माउंटेन्स हैं। हिल्स जो हैं ये छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, छोटे होते हैं, और ये माउंटेन्स जो है ये जो ऊंचे ऊंचे होते हैं। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अ वैली,
और वो जो ज़मीन होती है हिल और माउंटेन के बीच में, उसको क्या कहते हैं? वैली। वैली का मतलब है वादी। ओके, अ प्लेट्यू, a high area of land is called a plateau। ज़मीन की जो ऊंची जगह है जहाँ पे पहाड़ वाक़या हैं वो जगह हमारे पास प्लेट्यू होते हैं। प्लेट्यू सतह मुर्तफ़ा को कहते हैं। पहाड़ों में बच्चों ज़मीन कहीं से फ्लैट है, कहीं से फिर ऊंचाई है, फिर कहीं से फ्लैट है, कहीं से ऊंचाई है। मतलब ज़मीन ऐसे हमवार नहीं है। जो ज़मीन हमवार ना हो और उसमें रास्ते में छोटे छोटे पत्थर हों या बड़े बड़े पत्थर हों या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, तो उसको हम कहते हैं सतह मुर्तफ़ा। फ्लैट लैंड्स आर एट लोअर लेवल आर कॉल्ड प्लेन्स। और जो ज़मीन का जो निचला हिस्सा है, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है, और जो वो फ्लैट है, हमवार है, फ्लैट हमवार को कहते हैं। प्लेन्स भी हमवार को कहते हैं, कॉल्ड प्लेन्स। सम पार्ट ऑफ द लैंड आर वेरी लिटल वाटर। ज़मीन के कुछ हिस्से में बहुत कम पानी है। दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट। और इन जगहों में क्या होता है कि यहाँ पे रेत होती है और रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं, एंड आर कॉल्ड, ऐसे इलाकों को क्या कहते हैं? डेजर्ट। डेजर्ट जो है वो सहरा को। इन सम पार्ट ऑफ द अर्थ देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइस एंड स्नो। ज़मीन के कुछ हिस्सों में बहुत सारा आइस होता है और स्नो, बर्फ़ होती है। एंड इट इज़, नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 5। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड। और वो इलाके क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं। वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड बाय स्नो। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ना, वो किससे छुपे होते हैं? स्नो से, बर्फ़ से। स्नो, बर्फ़ कहते हैं। इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट। और दूसरी साइड पे, दूसरी जगहों में क्या है? मोटे मोटे जंगल हैं, मतलब गहरे जंगल हैं। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। वो इलाका, वो ज़मीन जिसके गिर्द पानी हो सारे साइडों पे और बीच में थोड़ी सी खुश्की हो, तो उस जगह को कहते हैं आइलैंड, जजीरा। पानी के गिर्द, मतलब समंदर में थोड़ी सी जगह या फिर रिवर में थोड़ी सी जगह खुश्की का हो, तो वो कहलाता है आइलैंड। अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड अ लेक। और पानी का थोड़ा सा वो हिस्सा जो ज़मीन की, जिसकी चारों साइडों पे लैंड हो, ज़मीन हो, इज कॉल्ड लेक। जैसे कि झील, लेक झील को कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने झील देखी है? झील ज़मीन जिसमें थोड़ी सी जगह झील की होती है और बाकी सारे साइडों पे हमारे पास ज़मीन होती है। वी गेट फ्रॉम, जैसे कि झील सैफुल मलूक, ये आप लोग सर्च करके देखिए। इसमें आप लोग को झील थोड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन उसकी साइडों पे पहाड़ और ज़मीन ज़्यादा नज़र आएंगे। आइलैंड और लेक की समझ आ गई? आइलैंड वो है जिसमें पानी ज़्यादा होता है और उसके बीच में थोड़ी सी खुश्की होती है, उस जगह को आइलैंड कहते हैं। और लेक वो होता है जिसके चारों साइडों पे ज़मीन ज़्यादा होती है लेकिन बीच में थोड़ा सा पानी होता है, तो वो झील होता है। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। हमें पीने के लिए साफ़ पानी कहाँ से मिलते हैं? लेक्स, झील एंड रिवर्स, दरियाओं से। रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू लेक्स। रिवर्स क्या करते हैं? रिवर्स जो हैं वो शुरू होते हैं बहना कहाँ से शुरू होते हैं? माउंटेन से, और वो बहते बहते आते हैं लेक्स, झील पे और द सीज, और समंदरों पे, फिर गिरते हैं समंदरों पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन। हमें चाहिए कि हम अपनी दरियाओं और झील को साफ़ रखें। पोल्यूटेड डर्टी वाटर, मतलब पोल्यूटेड का मतलब है गंदा पानी। causes animals and plants life into become diseased and die out। गंदा पानी इंसानों की और पौधों की ज़िंदगी को ख़त्म करके उनको बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। दिस इज़ अपसेट द साइकिल ऑफ नेचर एंड causes more problems। और ये अगर पानी गंदा होने का एक और ड्रॉबैक क्या है कि इससे
अपसेट होगा द साइकिल ऑफ नेचर, कुदरती जो एक निज़ाम पानी बनाने का चल रहा है वो अपसेट हो जाएगा, ख़राब होगा, एंड कॉजेज़ मोर प्रॉब्लम्स, और इस तरह और जो ख़राबियाँ हैं वो पैदा होंगी। देयर आर मैनी अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ विच कैन विल लर्न अबाउट लेटर। ज़मीन में, हमारी ज़मीन में, अर्थ में और भी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं। लैंड फॉर्म्स बच्चों उस ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं जिसमें हमारे पास माउंटेन्स हों, हिल्स हों, रिवर्स हों, सीज़ हों, ओशंस हों, जिसमें मिक्स हर चीज़ हो, तो वो हमारे पास एक लैंड फॉर्म बन जाता है। कहते हैं कि और भी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं ज़मीन के जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे फ्रेश वाटर के लिए रिवर बिगिन से इन्होंने वाटर साइकिल डिस्कस किया है। जैसे कि इधर देखें, वाटर साइकिल आप लोग को पता है ना बच्चों कि वाटर साइकिल कैसे होता है। वाटर साइकिल हमारा ऐसे होता है ना कि बारिश बरसती है या बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पे, और वो पिघल के पहले दरियाओं में आती है, फिर दरियाओं से लेक से, फिर झील में, लेक से फिर वो समंदरों पे, और समंदरों से वापस जब सन की जो हीट है वो जब समंदर पे पड़ती है तो वो वापस समंदर से बुखारात की शक्ल में आसमान की तरफ उड़ जाते हैं बादलों की सूरत में, और इस तरह दोबारा से फिर बारिश बरसती है। और इस तरह हमारा जो लाइफ वाटर साइकिल जो है वो पानी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पे आप लोग को एक लैंड रिफॉर्म बताया हुआ है, जिसमें लैंड रिफॉर्म इसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास डेजर्ट भी हैं, आइलैंड भी है, ये हमारी कोस्ट लाइन है, ये हमारी बीच है, जिसमें ये देखिए थोड़ा सा जो ऊंची वाली जगह है प्लेट्यू है, हिल्स हैं, हिल्स छोटे पहाड़ों को कहते हैं, माउंटेन्स ऊंचे पहाड़, फिर वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज आतिशफशा पहाड़ को कहते हैं। तो इस तरह ये लैंड रिफॉर्म ऑफ द अर्थ, ये पूरा जो लैंड है हमारा इन चीज़ों पे मुश्तमिल है।